सुंदरम कुमार झा पूछते हैं, रुद्राभिषेक में अप्रतिरथ ऋषि की अभ्यर्थना का प्रसंग आता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें और इसके मर्म को समझाएं। अभ्यर्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। अभ्यर्थना का मतलब है आप अपने हृदय को समर्पित करके पूजा करते हैं। अभिषेक कर रहे हैं तो अभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक में क्या क्या है? शिवाभिषेक जो हम लोग करते हैं, पाठ है, अर्चना है, प्रार्थना है, सब है ना उसमें। रुद्राभिषेक में प्राय यजुर्वेद के मंत्र हैं। उस पाठ में आपकी भावना जुड़ गई तो अभ्यर्थना हो गई, बात बन जाएगी। चाहे प्राचीन ऋग्वैदिक प्रतिरथ ऋषि हो, चाहे कोई भी ऋषि हो, चाहे हम हो, आप हो। दरअसल रुद्राभिषेक वैदिक मंत्रों का समुच्चय है। रुद्राष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। लेकिन उससे सबसे मुख्य अध्याय कौन है? 5वां अध्याय। जब लोग हड़बड़ी में होते हैं तो 5वां अध्याय पढ़ के भी चले जाते हैं तो कहते हैं कि पूरा लाभ मिल जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, आप रुद्राष्टाध्याय का अध्ययन करते हैं या पाठ करते हैं? जब वहाँ पढ़ा जाता है 8वां अध्याय, पाठ करते हैं। अध्ययन क्या होता है? अध्ययन में पहले मन से, बुद्धि से चीज़ों को हम समझते हैं, स्मरण गाढ़ा करते हैं। स्मरण उसमें गाढ़ा होता है। कुछ चीज़ें मेमोरी में रखते हैं, कुछ चीज़ें मेमोरी में नहीं रखते हैं, लेकिन समझ हमारी विकसित होती है। अगर आपने समझ लिया जिस चीज़ को आपने पढ़ा तो ये आपका क्या होगा? कहलाएगा अध्ययन। अध्ययन के बाद होता है पाठ। अध्ययन से बड़ा है पाठ। हम ये सोचते हैं कि पाठ तो वाणी से होता है। नहीं, पाठ वाणी से नहीं होता। हाँ, जो प्रोफेशनल पंडित हैं, जो वाणी से बोल रहे हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं किसी भी संस्कृत श्लोक को, ना उनको समझ में आता है ना यजमान को समझ में आता है, तो वो वाणी से किया हुआ पाठ, वो पाठ निरर्थक, वो पाठ नहीं कहलाएगा। तो फिर पाठ का स्वरूप क्या है? हम पाठ अगर रुद्राध्यायी का करते हैं, हम पाठ वेद का करते हैं, हम पाठ भगवत गीता का करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पाठ का? पाठ का मतलब जानते हैं? मिश्री की डली मुख में पड़ी है, टुकड़ा मुंह में पड़ा है, हम उसका स्वाद ले रहे हैं। पाठ ये है। स्वाद घुल रहा है, बार बार पाठ क्यों करते हैं? घुल रहा है ना, स्वाद ले रहे हैं। पाठ मन से नहीं होता, पाठ जीव से भी नहीं होता, पाठ बुद्धि से भी नहीं होता, पाठ हृदय से होता है। आपकी वाणी जब हृदय में घुलती है और हृदय जब वाणी में घुलता है तो पाठ होता है। पाठ में हृदय की जागृति होती है और आपकी भावनाएं भगवान में अर्पित होती रहती है। अगर भावनाएं भगवान में अर्पित हो रही हैं हर मंत्र के उच्चारण के साथ, तो क्या हो रहा है? पाठ हो रहा है। लेकिन लंबे लंबे पाठ होते हैं। रुद्राध्यायी का पाठ है जिसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। परंतु पाठ से बढ़कर भी कौन है? जप। जप में मंत्र छोटा होता है, जैसे ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी शिव मंत्र है, गायत्री मंत्र है 24 अक्षर है, महामृत्युंजय मंत्र, उस मंत्र से, उस विचार से, उसके अर्थ के गंभीरता से आप पूरी तरह अगर आप प्लावित हैं, विभोर हैं, तो इसका बहुत प्रभाव जबरदस्त होता है। मंत्र क्या है? सूत्र, फॉर्मूला। लेकिन सूत्र वो होता है जिसके आधार पर आप शास्त्र बना सकते हैं। सूत्र वो होता है जिसके आधार पर आप अनेकों शास्त्र को तैयार कर सकते हैं। ये अनेकों शास्त्र आपकी चेतना में तैयार होते हैं। पाठ से आपको पिंड और ब्रह्मांड की एकता अनुभव नहीं होती। पाठ से आपको भक्त और भगवान की एकता अनुभव नहीं होती है, लेकिन मंत्र से होती है। मंत्र में अगर रम गए तो क्या होगा? कहते हैं जो प्राण का त्राण करे वो कौन है? गायत्री। और जो मन से आपको त्राण दिला दे वो है मंत्र। कितना गहरा मनन किया कि आपका मन ही खत्म हो गया, मन ही नष्ट हो गया। ये जो मन का दरवाजा था, मन की माया थी, मन का आवरण था, वो उतर गया। जैसे कद्दू कदीमा बोलते हैं ना, कद्दू भी है, कदीमा होता है ना, देखे हैं? वो खोखला हो गया, यानी गूदा खत्म, बीज खत्म, यानी कर्म बीज खत्म, चित्त खत्म, मन खत्म। ये है मंत्र। मंत्र करते करते खोखला हो गए, अंदर कुछ नहीं बचा। कोई आरो अवरो, कोई हलन चलन नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। खोखला हो गया, जैसे वो सूखा कद्दू होता है ना, कद्दू देखे है ना, सब खाली रहता है। यह है मंत्र। फिर आपके अंदर भगवान विराजने लगा, भक्त और भगवान एकाकार हो गए। यह है मंत्र। गायत्री मंत्र को उपनिषद के ऋषियों ने पढ़ा तो उन्होंने क्या कहा? यो सो सूर्यो सोहम अस्मि। जो सूर्य है वही मैं हूं, ये मेरे अंदर भी है और मेरे बाहर भी है। इसको कहते हैं मंत्र। तो अध्ययन से उन्नत अवस्था पाठ की है और पाठ से उन्नत अवस्था मंत्र के जप की है।
उससे भी उन्नत अवस्था ध्यान की है। लेकिन अभी आपने तो अभ्यर्थना की बात की है। अच्छा, एक बात और बताइए, दुर्गा सप्तशती की व्याख्या करनी हो तो क्या कहलाएगा वो? अध्ययन। दुर्गा सप्तशती को अपने अंदर घोलना है तो वो क्या कहलाएगा? पाठ। दुर्गा के स्वरूप को एकाकार करना है तो वो क्या कहलाएगा? मंत्र। तो ये क्रम है, ये है फर्क। इसलिए स्वामी विवेकानंद क्यों कहते कि मैं अगले जन्म में पैदा होऊंगा तो किताबें नहीं पढ़ूंगा? ऐसा क्यों कहते हैं स्वामी विवेकानंद? क्योंकि किताब में ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान का प्रक्षेपण होता है। चित्त जितना प्रकाशित उतना ज्ञान, जितना मन स्थिर उतना ज्ञान, जितना मन मिटा उतना ज्ञान। इसलिए कृष्ण बनने के लिए गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, कृष्ण बनना जरूरी है। कृष्ण के जो अनुभव है, उपनिषद के ऋषियों का जो अनुभव है, वो कृष्ण बनकर ही, ऋषि बनकर ही पाया जा सकता है।